एक बार की बात है, एक यायावर जंगल के घने इलाके में अकेला भटक रहा था। अचानक उसकी निगाह एक विशालकाय भेड़िए पर पड़ी, जो मोटी मोटी जंजीरों से चारों तरफ जकड़ा हुआ था। भेड़िए की आंखों में तड़प और व्याकुलता साफ झलक रही थी। भेड़िए ने यायावर को देखते ही पुकारा, हे दोस्त, मुझ पर तरस खाओ। बस इस बेड़ी से मुक्त कर दो, मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। यायावर का हृदय पसीज गया। उसने घंटों की मेहनत के बाद जंजीरें ढीली कीं और भेड़िए को आजाद कर दिया। भेड़िया धीरे से उठा, उसके शरीर की हर नस में जबरदस्त शक्ति नजर आ रही थी। यायावर के मन में ख्याल आया, यह तो इतना ताकतवर है, अब मुसीबत हो सकती है। कुछ दिन बीत गए। यायावर उसी जंगल में थकान मिटा रहा था कि भेड़िया फिर प्रकट हुआ और उसे घूरने लगा। यायावर ने कांपते स्वर में पूछा, तुम्हें मेरी ओर ऐसी नजर क्यों? भेड़िए ने ठंडी आवाज में कहा, अब लगता है मुझसे आसान शिकार और कोई नहीं। आज तुझे ही फाड़ खाऊंगा। यायावर दंग रह गया। मैंने तो तुझे जान बचाई, और तू वादा करता था कि भूलूंगा नहीं। भेड़िए ने सहजता से जवाब दिया, यह मेरी फितरत है यार। भूखा रहना मेरा स्वभाव है, तुझे छोड़ना नामुमकिन। झगड़ा इतना तीखा हो गया कि दोनों ने फैसला किया, किसी तटस्थ से न्याय मांगे। रास्ते में एक बूढ़ा गधा मिला। यायावर ने सारी व्यथा सुनाई। गधे ने कहा, इंसान हमें हमेशा भार समझते हैं, बूढ़े होते ही ठुकरा देते हैं, कभी कभी तो हमें ही खतरे में झोंक देते। मैं भेड़िए का पक्ष लेता हूं, लेकिन तेरे साथ निभा नहीं सकता। सावधान रहना, आगे बढ़। थोड़ा और चलने पर एक चालाक लोमड़ी मिली। यायावर ने फिर पूरी कथा दोहराई। लोमड़ी ने कान लटकाए, लेकिन आंखों में चमक लिए कहा, अरे भाई, जंगल का कानून यही है, ताकतवर का हक। भेड़िए की भूख उसकी जिंदगी है, जैसे मेरी चालाकी मेरी। तूने उसे आजाद किया, तो जो हो गया। मैं भेड़िए के साथ हूं, क्योंकि कमजोर को सजा मिलती है। चल, अगला फैसला ले। अब दोनों निराश होकर आगे बढ़े। थोड़ा और चलने पर एक ज्ञानी साधु मिले। यायावर ने फिर पूरी कथा दोहराई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक से समझ न पाया। सब कुछ वैसा ही दोहराओ, जैसे घटा था। भेड़िए को फिर से मजबूती से जंजीरों में जकड़ दिया गया। जैसे ही वह बंध गया, साधु हंस पड़े, यही तो विवेक है। कभी कभी बंधन ही सबसे बड़ा उद्धार होता है। आजादी देने से पहले सोचना पड़ता है, क्या फितरत बदलेगी? अगर नहीं, तो खतरा टालना ही बुद्धि है। इस तरह यायावर ने चतुराई से अपनी जान बचाई। कहानी सिखाती है कि दानवीरता तो अच्छी है, मगर बिना समझदारी के हर मदद का फल अच्छा नहीं मिलता। चरित्र पहचानो, हालात भांपो, फिर कदम उठाओ। अंधा विश्वास विपत्ति बुलाता है, लेकिन सतर्क करुणा जीवन को सुरक्षित रखती है। कैसी लगी यह नई मोड़ वाली कहानी? अगर छू गई, तो कमेंट में सच है लिखना। थम्स अप।